अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इजी है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस थे, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह सिंपल कैलकुलेटर में tan 30, tan 60, tan 45, cot 45 तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने करना है यूज एक टेबल, जो टेबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है, उस टेबल को आपने यूज करना है। देखिए टेबल में क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह एंगल्स बढ़ रहे हैं, है ना। अब ये जो एंगल्स है, इन एंगल्स के नीचे इस साइड पर पहले तो साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। अच्छा प्रीवियस वीडियोस में आप जान चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और सेक और कॉट। अच्छा जो कॉसेक और सेक और कॉट है ना, वो इन्हीं 3 एंगल का जो है ना वो रेसिप्रोकल है, सॉरी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है ना वो रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब अगर हमें इस चार्ट को याद करना हो तो हम 30, 40, एक और बात, 30, 45, 60 डिग्री इनफ है इस चार्ट में आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। 60, 90, चलो 90 तक कर लें। 30, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उतना आप याद कर लेंगे, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अच्छा देखिए हम क्वेश्चंस इन वैल्यूज में आप देखें, पहले वैल्यू 30, साइन 30 तो 1/2 है, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट 3/2, फिर स्क्वायर रूट 3/3, स्क्वायर रूट 3/3, ये थोड़ा सा एक मिनट गड़बड़ है, सॉरी 1 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। फिर 45 डिग्री को देखें अगर आप साइन, अच्छा कॉट इस नोट करें आप, पहले साइन के याद कर लें। साइन का क्या है, हाफ 1/√2, सही है। और फिर इस 1/√2, फिर स्क्वायर रूट 3/2, सही है। और कॉस का बिल्कुल इसी का अपोजिट है, कॉस में 30 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, और जो 45 डिग्री है वो 1/√2 है। मतलब कि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप साइन की वैल्यूज याद कर लेंगे, कॉस के खुद ब खुद याद हो जाएंगे, और टेन की तो है ही बहुत इजी, 1 रेसिप्रोकल ऑफ √3, 1 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और बाकी आपको पता, मतलब आप समझे कि आपको बस 3 रेशोज की वैल्यूज याद करनी है, सही है। और अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो कॉट की वैल्यू बन जाएगी, सेक की वैल्यू बन जाएगी और कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो हम इसकी एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे tan 30 डिग्री आपको चार्ट नजर आ रहा होगा। tan 30 डिग्री में क्या है वैल्यू, tan 30 डिग्री में वैल्यू है 1/2, 1/√3, सॉरी 1/√3। tan 30 की वैल्यू लिखनी है, कैलकुलेटर वहां पे साइंटिफिक वैसे भी अलाउड नहीं है, आपको ये टेबल याद करना होगा। एमसीक्यूज के लिहाज से वो टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इजीली याद हो जाता है, कोई इतना आप टेबल को देख के परेशान ना हो कि भाई इतनी सारी वैल्यूज याद करनी, नहीं, सिर्फ 5 मिनट आपने लगाने। चले 5 मिनट अगर कम है तो 10 मिनट्स आप स्पेंड करें, आपको टेबल याद हो जाएगा जितना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने 0 डिग्री की बातें नहीं की, 0, 1, 0, 1 और इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी, इस तरह का चार्ट है, लेकिन ये इजिली आपको याद हो जाएगा। अब क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो आपने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। आप चाहे तो ब्रैकेट बनाए, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाए। अब tan 45 डिग्री आपके पास क्या है, tan 45 डिग्री है आपके पास 1, और cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा, वही देखें, जो tan है ना, tan का रेसिप्रोकल ही cot होगा, tan का रेसिप्रोकल ही क्या होगा, cot होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो इन शॉर्ट 1, सही है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, देखें स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, यहाँ 1 है, 1 आ गया, समझे, ठीक है। और यहाँ भी 1 1 जार 1, तो 1 और 1 को आप ऐड कर दें आप, तो हो जाएगा 2, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको इसकी वैल्यू लिखनी है जो कि आपको इस चार्ट में नजर आ रही है। tan 60 डिग्री किसके बराबर हो सकता है ना, किसके बराबर हो सकता है, क्या ये कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, याद करने वाली बात है। tan 60 डिग्री आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, ये तो बहुत आसान है ना,
1/√3, फिर 1 और फिर √3, इस तरह। खैर फिर माइनस, और फिर ये 10 60 डिग्री अगर √3 के बराबर है तो 10 30 डिग्री 1/√3 के बराबर है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब 1 तो हम एज इट इज लिखेंगे जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, फिर प्लस 10 60, अभी अभी तो मैंने लिखा है कि √3 के बराबर है तो लिख दूंगी मैं, फिर 10 30, तो ये भी मैं 1/√3 के बराबर लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई का साइन भी बना सकते हैं, ब्रैकेट बना लें तो भी इसका मतलब यही होता है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। अच्छा, √3 से √3 हो गया कैंसिल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये √3 में आप देखें एलसीएम हो रहा है, √3 यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, √3 मल्टीप्लाई हुआ √3 से, सही है ना। फिर ये माइनस का 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 1 1, और डिनोमिनेटर में भी √3 जो है वो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए इजिकल टू, यहाँ बनाना चाहिए। इस तरह मैं यहाँ से भी हटाकर इजिकल टू, यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ बना रही हूँ मैं, यहाँ बनाऊंगी इजिकल टू, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम इस तरह करेंगे कि भाई यहाँ पर तो 1 रिमेनिंग है और यहाँ पर भी 1, क्योंकि 3 से √3 से √3 तो कैंसिल हो गया था। अब अगर इसको और सॉल्व करें तो आपके पास आंसर इस तरह आएगा कि √3 से √3 जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पेड़ बन के बाहर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं देखो इसके करने के। अगर हम √3 को देखें ना, तो √3 यूं पेयर बन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप इसे पेयर बन के स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि बचपन में सीखा है आपने। या हम इसे यूं कह सकते हैं कि स्क्वायर हो गया है और इससे स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि 9 के बराबर हो चुका है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो जिन अल्फाज में भी आप कहेंगे वो सही ही होगा। ठीक है ना। अब ये 3 - 1 है, फिर मैंने कहीं और बना दिया इक्वल टू 3 - 1 है, और इसके रेसिप्रोकल पे है √3। ओके, और अब यहाँ पर है 2। अब इसको और थोड़ा सॉल्यूशन करना है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 - 1 तो आया 2, मैं 2 √3 को यूं लिख रही हूँ, सही है। अब इसको डिवाइड करवाना है, डिवाइड की फॉर्म है ना 2 से। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई में मैं चेंज करूँ या कन्वर्ट करूँ जिसे बोलते हैं, तो क्या होगा, 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस तरह की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 1 1 ज़ा 1, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 1/√3 कंप्लीट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पूरा सोल्यूशन नज़र आ रहा है या नहीं, अब आ रहा होगा, सही है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एंगल्स दिए हुए हैं sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, और आपको वैल्यूज भी नजर आ रही हैं इस चार्ट में कि sin 45 डिग्री जो है ना वो बराबर है 1√2 के। तो आपने लिख दिया 1√2, फिर वही लाइन ड्रॉ की आपने इस तरह की, और आप क्या है sin 45 अगेन, तो sin 45 के लिए आप वही 1√2 लिखेंगे, फिर प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री ना चार्ट में से नजर आ रहा है 1 के बराबर है, सही है, लेकिन इस तरह हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कर रहे हैं कंटिन्यू। ओके, अच्छा 1√2 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सही है, और डिनोमिनेटर में आप कर रहे हैं एलसीएम। देखिए √2 1 सा हो जाएगा, इस 1 पर नहीं जाए, अजीब सा बना हुआ है √2, और ये +1 एज इट इज ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में भी √2 ही आएगा। अच्छा, वैसे तो रूल ये है कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मुझे इस तरह करना पड़ता है कि 1√2 है ये, ठीक है, और डिवाइड का साइन दिखाते हैं हम, और फिर 1 प्लस √2 एंड देन √2। ओके, अच्छा फिर क्या होता है कि 1√2 ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, और यहाँ पर साइन आएगा मल्टीप्लाई का √2 यहाँ पर आएगा, और 1 प्लस √2 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया है। अब √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा इस तरह, क्या आएगा,
वन प्लस स्क्वायर रूट टू। अब जब इस तरह की वैल्यू आती है ना आपको, तो आपको कॉन्जुगेट करना पड़ता है, या कंजुगेट बोलेंगे, इस तरह बोलें कि आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो दोनों मेथड को आप कह सकते हैं वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो अभी मैं यही करने वाली हूँ। सही है, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करना होगा, कॉन्जुगेट करना होगा आपको। तो इन शॉर्ट के वन प्लस वन स्क्वायर रूट टू, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर एक काम करते हैं, बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि फिर आपको वहाँ याद नहीं रहेगा ना। वन माइनस स्क्वायर रूट टू से इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। वहाँ पर वैसे एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि स्क्वायर रूट टू इस साइड ले लें और वन इस साइड। तो आपको वन माइनस स्क्वायर रूट टू नहीं, स्क्वायर रूट टू माइनस वन लेना पड़ता है। तो आपको जो एंड में मुझे स्टेप करना पड़ेगा वो आपको नहीं करना पड़ता। तो दोनों मेथड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको होता है वन से मल्टीप्लाई होगा, ये वन माइनस स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। और यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी के और ए माइनस बी के और ए प्लस बी के, ठीक है। तो वन पर करी हमने स्क्वायरिंग माइनस, और स्क्वायर रूट टू पर भी स्क्वायरिंग होगी। तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी हमारे पास, वन माइनस स्क्वायर रूट टू और वन माइनस टू। अब जब आप लोग वन में से टू माइनस करेंगे ना, तो क्या होगा, कि जब आप वन में से टू माइनस करेंगे तो माइनस का वन आएगा। अब डिनोमिनेटर में ना माइनस का साइन इस तरह होगा नहीं, ये माइनस क्या कर देगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा। आप यूं भी लिख सकते हैं, या आप यूं कहेंगे टेकिंग कॉमन माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। तो जो मेथड आपको सही लगे, तो मैंने तो माइनस को किया है अभी शिफ्ट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, ये ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड, नहीं मतलब डिनोमिनेटर में भी और नॉमिनेटर में भी। जब काम आप एक ही साइड पर कर रहे होते हैं ना, तो आपको डिवाइड में भी करना होता है और मल्टीप्लाई में भी करना होता है। तो खैर मैं ये कर रही हूँ। तो ये तो जगह पॉजिटिव का वन, और ये माइनस प्लस माइनस वन और माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास इस तरह का जो है ना वो आंसर आएगा। अब आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट टू स्टार्ट में और माइनस का वन इस तरफ लिख दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन कौन सा था हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 एक्सरसाइज 30.3। और जो टिक्नोमेट्री सीख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, हम वैल्यूज कैसे मालूम करते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो उनके लिए भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह है कि आपको रेडियन में वैल्यूज दी हुई है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और फिर रेशोज अप्लाई करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा होगा और इसके सिंपल ट्रिक ये भी है, देखें पाई लिखा हुआ है ना, आप 180 ना 180 को डिवाइड कर दें 6 से, तो जो एंगल है, जैसे 180 को 6 से डिवाइड करें 30 आएगा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो इन शॉर्ट आप cos 30 और cos 60 इस तरह भी देख सकते हैं, वैसे भी वैल्यूज सामने नजर आ रही हैं। तो इन शॉर्ट मतलब cos पाई बाई 6 जो है ना, एक्चुअली cos 30 है। तो आप क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू लिखेंगे और cos पाई बाई 3 जो है वो है 60 डिग्री के बराबर। अब cos पाई बाई 6 या cos 30 जिसे बोलेंगे वो बराबर आया है स्क्वायर रूट 3 और 2 के। इसी तरह आप डॉट सप्लाई करें, डॉट सप्लाई कर ज़रा बेटर, मल्टीप्लाई का साइन अच्छा नहीं लगता, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। cos 60 जो है, क्योंकि पाई बाई 3 तो 60 होता है ना, तो वो बराबर है 1/2 के, ठीक है। इस तरह साइन आपके पास जो 30 है वो बराबर है 1/2 के, और जो cos 60 है ना वो बराबर है वो भी 1/2 के ही बराबर है। चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हम आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 वन जार स्क्वायर रूट 3 और 2 2 जार 4। इस तरह 1 1 जार 1 एंड 2 2 जार 4। अब आपको एलसीएम करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको एक बार लिख देंगे और स्क्वायर रूट 3 और +1 आपने लिख देना है। तो बस सॉल्व हो गया, यही आंसर है इस पार्ट का। चलें स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, देन क्वेश्चन बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। तो पार्ट 5 है, अब ये भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए पाई बाय 4 है ना, तो मतलब 180 डिवाइड बाय 4, और जब 180 के 40 से करते तो 45 डिग्री बनता है। तो आप देखेंगे tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, और tan पाई बाय 6 है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री के बराबर। अब जो tan पाई बाय 4 है, जिसे हम कहते हैं 45 डिग्री, आप चाहे तो लिख लें एक बार। चले मैं ऐसा भी करके दिखा देती हूँ कि आपको उन्हीं एंगल में रिप्रेजेंट कर दूँ, डिग्री में कन्वर्ट करके लिख लूँ।
ऐसा भी ना आप कर सकते हैं। और 10 पाई/6 जो है इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री। आपने करना क्या है, बस 180 से 4 को डिवाइड करना है, 180 से 6 को डिवाइड करना है। बाकी आपको दूसरा कन्वर्जन भी पता ही है कि 180 डिवाइड बाई पाई होता है एक्चुअली, लेकिन पाई से पाई ने कैंसिल ही होना है, तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं अभी। 10 पाई/4 वही 45 डिग्री के बराबर, मतलब 10 45 डिग्री, सही है। और ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। पाई/6 है, पाई/6 कितनी डिग्री के बराबर होगा, 10 पाई/30 डिग्री। ओके, सही है। इस तरह कन्वर्ट करने के बाद भी आप लोग वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब 10 45 डिग्री आप देख लें चार्ट पे 1 है, और 10 क्या है, ये आपका 30 डिग्री जो है ना वो है 1/√3। ठीक है, इसी तरह ये 1 तो ऐसे ही रहेगा जो ये वाला 1 है, और 10 45 डिग्री जो है वो है आपके पास 1, और ये माइनस है, डॉट है, सॉरी डॉट था, डॉट डॉट, वेरी गुड। डॉट से मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं अब ब्रैकेट्स बना देती हूँ। तो 1/√3। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको, और किस तरह सॉल्व हो रहा है ये आपको पता है कि ऊपर तो आपको करना पड़ेगा एलसीएम। √3 1 हो जाएगा √3, और ये माइनस का 1 एज इट इज, और फ्रैक्शन में भी √3। ठीक है, अब ये 1 एज इट इज, और 1 1 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये √3 आपके पास ऐसे ही। अच्छी बात यह है कि इसका भी एलसीएम हो रहा है, तो √3 -1 एज इट इज, और √3 ये तो एज इट इज ही रहेगा, और इसका मैं एलसीएम कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा, √3 + 1, और अपॉन में भी √3। ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है आपको, चलो कोई नहीं। तो देखें इस तरह की वैल्यूज आई हैं। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें, या फिर एक तरीका और भी है कि भाई डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड लिखें फिर मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करें और वैसे सॉल्व करें, बात एक ही है। अब आपके पास बचा है √3 - 1 और √3 + 1, तो इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई होगा। मैं ऊपर लिख लेती हूँ और अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करवा दें आप। √3 + 1 है ना, तो इसका मतलब कि √3 - 1 से आपको करवाना है मल्टीप्लाई, और डिवाइड इसे ही कहते हैं रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट एप्लीकेशन, या यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 एंड डिवाइड बाय √3 - 1। ठीक है, अच्छा इन दोनों पर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बल्कि इन दोनों पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, और इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखें, इनको अगर आप इस तरह लिख लें, √3 - 1, ये 2 - 1 पावर, समझो ये ब्रैकेट्स हैं इस पर, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ तक को पता है कि A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो A² माइनस और B², क्यों, A + B और A - B इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस पर आप लगाएं फॉर्मूला A² - B², मतलब कि इस पर तो फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लोग A + B के होल स्क्वायर का। ठीक है, सॉरी A - B के होल स्क्वायर का। ओके, और इस पर फॉर्मूला लग रहा है A² - B², मतलब A + B और A - B। ठीक है ना, अब स्क्वायर -2AB 2A मतलब √3 और B मतलब 1, और फिर प्लस B²। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 ऐसे, क्योंकि 1 1 तो 1 ही होता है। खैर, आप आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बस 2 इसको, ये तो 3 रिमेनिंग ऐसे आ गया, -2 √3 + 1। ठीक है, और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी और सोल्यूशन हो रहा है इसका, बिल्कुल। अब 3 में आप 1 को ऐड कर देंगे, ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 √3। ठीक है, और ये 2, अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग हुआ 2 -√3, और डिवाइड में 2 तो है ही, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से 2 होगा कैंसिल, और आपके पास जो आंसर आ रहा है लास्ट, वो आ रहा है 2 - √3, और सॉल्यूशन हुआ मुकम्मल।
ठीक है, ये हमने पार्ट 5 भी कर लिया, पार्ट 6 भी जल्दी से हम कर लेते हैं कवर। ओके, अब क्वेश्चन है पार्ट 6, आपके इसको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको tan 45 प्लस cot 45 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि tan 45 जल्दी से कर लेते हैं आप, तो हम इसको tan 45 बराबर है 1 के, ठीक है, और cot 45 भी बराबर है 1 के, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ओके, और अब आपके पास क्या है, साइन 60 ये √3/2 के बराबर है, एंड देन cos 30 ये भी √3/2 के बराबर है। चलो यूँ लिख लेती हूँ, ज़रा बेटर रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस cos 60, तो वो cos 60 1/2, और साइन 30 जो है वो 1/2 के बराबर है। अब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मुझे लगता है टेबल तो अभी भी अच्छा खासा याद हो गया होगा। 1 + 1 हुआ 2 के बराबर, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि पेयर बनकर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, 3/4, ठीक, और ये 1 1 ज़ा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4। ओके, अब आप क्या करें कि 2 तो एज इट इज़ रहने दें, ये डिवाइड का साइन भी बना लें यहाँ पर, और ये एलसीएम भी कर लें। आपको पता है कि जो इसका एलसीएम होगा ना डिनोमिनेटर का, वो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, और 3 - 1 भी, सिंपल सा एलसीएम है इसका। अब क्या करना है, 2 तो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, और 3 - 1 2 होता है, और ये 4 है तो इसको ऊपर लिखें, और 3 - 1 2 होता है तो इसको डिवाइड में लिखें। ओके, फिर क्या होगा आपके पास, फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, सिंपल 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आंसर आ जाएगा 4। एक दो स्टेप मैंने कम किए हैं, आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। तो 4 इस पार्ट का आंसर है। ये हमने 6 पार्ट्स जो हैं कवर कर लिए हैं ईजली बहुत, ठीक है, इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।